बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। सो मेनी पीपल ज्वाइनिंग अस लाइव, दैट इज रियली एन अमेजिंग थिंग। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत ही 2 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। विद इन 2 मिनट्स विल बी स्टार्टिंग द सेशन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल्स टू जॉइन अस। If you are really ready, just give a thumbs up and type I am ready, BIO. That means bring it on. Come on friends, bring it on. I just need some energy from your side. जब तक आपके तरफ से मुझे वो एनर्जी नहीं मिलेगा, मेरी गाड़ी इतनी तेजी से नहीं चलेगी। मैं चाहता हूँ दिल से पूरा खोल के आपको दूं। मैं जितना दिमाग में मेरे हैं उससे मैं देना नहीं चाहता, मैं दिल से देना चाहता हूँ। एंड फॉर दैट थिंग वी नीड ए पार्टिसिपेशन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो सिस्टम से देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, काइंडली टाइप BIO। दैट मीन्स ब्रिंग इट ऑन। कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। आई जस्ट नीड ए रिप्लाई फ्रॉम योर ऑल साइड। जो लोग इसको देख रहे हैं बड़े ध्यान से, थोड़ा मेहनत दीजिए अपनी उंगलियों को, थोड़ा सा मेहनत दीजिए। जस्ट टाइप BIO। दैट्स इट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव जी बहुत बढ़िया। काजल मैम थैंक यू सो मच। आई जस्ट नीड मोर कमेंट्स फ्रॉम योर साइड. The more we participate, the more amazing, in a very wonderful way, we are going to add lot of things to muscle memory. I request all of you to be very much active during this live session so that we can add lot more values to the people's life that we really care about. हम अपने जिंदगी के साथ साथ लोगों की जिंदगी में बहुत सारा वैल्यू ऐड कर सकते हैं. So I request all of you to please type BIO. That's it. Amazing. Let's keep it on. Let's show me some energy. जहाँ बैठे हैं उस जगह पे बैठ जाएं एकदम बढ़िया से. जितना टाइम मैं अभी बात करूंगा वो पूरा मीनिंगफुल होगा. Everything that I'm going to talk right now is going to be purely gold. मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. मैं दिल खोल के देने के लिए तैयार हूँ. क्या आप तैयार हो? आप रियली तैयार हो? अगर आपको लगता है कि जिंदगी का सफर ऐसा नहीं होना चाहिए, इफ यू थिंक दैट दिस लाइफ जर्नी शुड नॉट बी दिस वे एज इट इज राइट नाउ, जस्ट टाइप BIO. वी वांट दैट होल एनर्जी. जो पूरा एनर्जी है वो चाहिए. हमारे साथ जल्दी से इस मैसेज को, इस लाइव सेशन को शेयर करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें. जल्दी से हम आप में सब मिलके इस चीज को डिस्कस करेंगे. आज कोई मेरे तरफ से डिस्कशन नहीं होने वाला. टुडे विल बी डिस्कसिंग टुगेदर. आप कमेंट में लिखिएगा उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे. बेसिक थीम जो रहेगा संकल्प सशक्त भारत का. कैसे आप और हम मिलके एक स्ट्रांग नेशन बिल्डअप कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के चेहरे पे वो खुशी ला सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे. ये संभव है दोस्तों अगर हम इसके ऊपर स्ट्रेटेजिकली बात करना स्टार्ट कर दें तो, अगर हम इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दें तो. वी हैव टू एक्ट राइट नाउ. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली प्लीज शेयर दिस मैसेज विद ऑल द फ्रेंड्स टुगेदर. जो भी आपके साथ में दोस्त हैं जिनके लिए आप रियली केयर करते हो, उनके साथ इस मैसेज को शेयर करो. अगर मेरी आवाज आपको बहुत सही से आ रही है तो एक थम्स अप दीजिएगा. आप कमेंट में टाइप करें, टाइप इट इन द कमेंट, टाइप करें. जल्दी से हाथ चलाएं, जल्दी से टाइप करें. दैट्स इट. अमेजिंग. वेलकम काजल मैम. Type 3. Type 2. And here we go. 1. वेलकम दोस्तों, वेलकम. आप सबको मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपको, क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड किया, मेरे लिए वेट किया. इस चीज को आगे लेके चलते हैं. दैट्स इट. कीप द मैसेजेस गोइंग. कम ऑन. दैट्स इट. वेरी गुड. अमेजिंग एनर्जी. बहुत बढ़िया. दैट्स इट. आप खुद से टाइप करें 5 4 3 2 1 एंड हियर वी गो. या बहुत बढ़िया. अमेजिंग. कूल. बिग राउंड ऑफ क्लैप्स फॉर यू ऑल गाइस. आप लोग मेरे शो में आए उन सब लोगों के लिए जिन्होंने 10-15 मिनट वेट किया एक्स्ट्रा, उन सबको मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया. बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने अपना टाइम दिया. आई रिक्वेस्ट कि इस मैसेज को, इस जो लाइव चल रहा है फिलहाल, इसको शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग जुड़े. ये मैसेज हम हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं. मैं आपको बताऊं ये मैसेज एक स्टूडेंट को भी हेल्प करने वाला है, एक टीचर को भी हेल्प करने वाला है, एक पेरेंट को भी हेल्प करने वाला है, एक बिजनेसमैन को भी हेल्प करने वाला है, एक आम इंसान को हेल्प करने वाला है. कोई भी इस मैसेज को देख रहा है, कोई भी इस लाइव को देख रहा है, इट इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा एक्टिविटी करवाना चाहूंगा. आप जिस जगह पे बैठे हैं, जहां पे आप फिलहाल हो, यकीन है कि आपके ऊपर एक फैन रहेगा. आप जिस कमरे में बैठे हो, एसी चलाए होंगे तो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक फैन रहेगा. उस फैन की तरफ जरा देखिए, मेरे बातों को सुनते रहिए और उस फैन की तरफ जरा देखिए और सोचिए कि ये फैन घूम कैसे रहा है और घूम क्यों रहा है. बात बहुत सिंपल है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख आपको मिलने वाली है. अगर ये फैन घूमना बंद कर दे तो आपका कंडीशन क्या होने वाला है. मानो कि रूम में एसी नहीं है, फैन ने घूमना बंद कर दिया, तो थोड़े टाइम के अंदर आप पसीने हो जाओगे. होगे कि नहीं?
अगर हो, आपको लगता है कि आप पसीने पसीने हो जाओगे बिना फैन के, बिना एसी के एक रूम में बैठे, तो टाइप करें स्वेट, SWEAT, स्वेट टाइप करें। यस मूर्ति सर वेलकम। टाइप करें स्वेट, कि पसीने में पूरी तरह से आप तहस नहस हो जाओगे फैन अगर ना चले तो। अब जरा सोचें कि ये फैन चला कैसे। फैन क्या अपने आप चल गया? फैन रूम में था कि नहीं? रूम में फैन है, पर फैन को चलाना पड़ा। फैन को चलाना पड़ा बटन दबा के। उसका एक बटन है, उसका एक बटन है। केवल बटन दबाने से नहीं चलेगा। फैन तभी चलेगा जब आप उसको पावर सप्लाई करो। पावर सप्लाई करने के लिए आपको अपने घर में पावर का कनेक्शन लेना जरूरी है। अब आपकी जिंदगी में दोस्तों मैं बताऊं, आप कुछ ना कुछ काम करते थे, अभी कर भी रहे हो, मतलब पावर इज देयर इन योर लाइफ, द पावर इज देयर, बट बटन को आपने बंद करके बैठे हुए हो। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, आपने अपने घर के फैन के बटन को ऑफ करके बैठे हो और चाहते ये हो कि फैन का हवा आपको लगे और आप पसीने से तहस ना हो। ये पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, इज दिस पॉसिबल? आपने फैन का स्विच नहीं दबाया, फैन आपके ऊपर है, आप बेड के ऊपर बैठे हो, फैन नहीं चला है। जरा बंद करके देखो थोड़ा, बिना बिना बटन दबाए फैन चलती है क्या? फैन नहीं चलती है। फैन नहीं चलती है। जब बटन दबाओगे तभी फैन चलेगी, और उसको पावर सोर्स आना चाहिए ही चाहिए। तो कितना बड़ा फैन क्यों ना हो, कितना पावरफुल फैन क्यों ना हो, कितना छोटा फैन क्यों ना हो, जब तक बटन नहीं दबती तब तक चलती नहीं है। फैन हवा नहीं देती है, हवा देने के लिए पूरा इंतजाम करना पड़ता है। जब तक इंतजाम नहीं करेंगे, जब तक वो बटन नहीं दबाएंगे, तब तक फैन यूं की यूं ही वहीं लटकी रहेगी, लेकिन हवा नहीं देगी। हवा नहीं देगी, घर के अंदर पैसा नहीं आएगा, लाइफ स्मूथली नहीं चलेगी। अब आपने अपने जिंदगी का जो फैन है, कोई भी कारण से क्यों ना हो, चाहे ये कोरोना हो, कोरोनिल हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बंद करके बैठे हो। अगर आपको ये बात लगता है, आपको इस समझ में आती है ये बात, तो अभी से दिमाग के अंदर डाल देना पड़ेगा कि परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे घर के अंदर का फैन का बटन मैं ऑन करूंगा। मतलब आई विल बी एक्टिव इंस्टेड ऑफ सिंपली ब्लेमिंग कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जल्दी से लॉकडाउन नहीं खुल रहा है। इसके ऊपर अगर आप ब्लेम करोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप फैन के नीचे बैठे हो और चिल्ला रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा मुझे बताइए। उससे होगा एक ही चीज, आपका अपना जो मानसिक परिस्थिति है वो बिगड़ जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज चाहे आसपास हैं भी तो भी नहीं दिखेंगे। इस फैन के एग्जाम्पल से आपको समझाना मैं चाहता हूं कि चारों तरफ हवा है, वही हवा को खींच के फैन वापस आपको देगा, बाहर से ठंडी हवा नहीं लाएगा। आपके रूम के अंदर की ये हवा उसको खींचेगा ऊपर और आपके ऊपर शूट करेगा। फैन का वही काम है, लेकिन उस फैन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे, चिल्लाते रहोगे, इसके ऊपर उसके ऊपर ब्लेम डालोगे, तो हवा आपके चारों तरफ है। मतलब अपॉर्चुनिटीज आर ऑल अराउंड यू। अपॉर्चुनिटीज आर ऑल अराउंड यू, आपके चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जब तक आप अपना फोकस को चेंज नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने चिल्लाते रहे कि फैन क्यों नहीं चल रहा है, फैन नहीं चलेगा। आपके चिल्लाने से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके खुद को कोसने से, दूसरों को कोसने से, गवर्नमेंट को कोसने से फैन नहीं चलेगा। मतलब जिंदगी का गाड़ी स्मूथली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर हमको जिंदगी का गाड़ी स्मूथली चलाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, चाहे उस चीज के लिए कोई भी जिम्मेदार क्यों ना हो। लेकिन जब हम अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, खुद के लिए जरूर साथ में आ जाती है। जरा समझो ना कि आपने फैन का बटन दबाया और फैन चलना चाहिए था, लेकिन फैन नहीं चल रहा है। आपने कंप्लेन नहीं किया, आपने बगल से एक छोटा सा बुक उठा दिए और बुक को पकड़ के आपने उसको शेक करने लगे, तो उससे क्या हुआ, जो आसपास की हवा थी आपको लगने लगी। बात को समझिए, आप मूव कर रहे हो, हवा लगने लगी, तो थोड़ा बहुत क्या हो गया, हवा लगने लगा, है कि नहीं। आपका बच्चा चिल्ला रहा है, आपके हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, तो आपने उनको भी थोड़ा हवा दे दी। तो कहीं ना कहीं आपने पॉसिबिलिटी के ऊपर काम की, आपने पॉसिबिलिटी के ऊपर काम की, आपने प्रॉब्लम को लेके साथ में स्टक नहीं हुए, आपने प्योरली पॉसिबिलिटी के ऊपर काम की और वैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। उसी तरह से रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया जहां पे, जिस मूवमेंट पे आपने डिसाइड की आई विल नॉट कंप्लेन, रेदर आई विल पार्टिसिपेट एंड आई लुक अराउंड अपॉर्चुनिटीज। मैं ढूंढूंगा इधर उधर किधर मुझे मिलेगा अपॉर्चुनिटी, मैं जिधर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए उधर से उठाऊंगा, उसको एग्जीक्यूट करूंगा और मैं अपने सफर को आगे लेके जाऊंगा। तो उसमें होगा क्या,
आपका माइंड उसी तरह से वायर्ड है जी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपका माइंड इतना प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना पावरफुल है, इतना अच्छे से वो वायर्ड है। आप इसके मैकेनिज्म को एक बार समझ जाओगे, मैं जो सिखाने वाला हूं अभी आपको, उस चीज को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो आज, आप उससे ऊपर निकल के जा सकते हो। इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ माइंड, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए और अपनी जगह पे बैठे रहिए। मैंने जो 30 मिनट का समय मांगा है, 10-15 मिनट ज्यादा लूंगा आज, मैं बता रहा हूं 9 बजे तक चल सकता है। ओके, जो 30 मिनट तक रहना चाहे रह सकते हैं, और जो बाकी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रहना चाहे वो भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इस बात को थोड़ा डीपली समझते हैं। वेयर एवर अटेंशन गोज, वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट सोज। जिधर जिधर अटेंशन जाता है वहां वहां पे हमको रिजल्ट दिखने लगते हैं, एनर्जी क्योंकि उधर ही फ्लो कर रही होती है। मेरे साथ टाइप करें, अटेंशन एनर्जी रिजल्ट, अटेंशन एनर्जी रिजल्ट। वेयर एवर अटेंशन गोज यू हैव द फोकस, जिधर जिधर फोकस आपका जा रहा है उधर उधर आपको क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है, उधर उधर से रिजल्ट मिल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आप और मैं, हम दोनों मिलके थोड़ा इस बात को और डीपली समझते हैं। आप जिधर भी बैठे हैं, काइंडली प्लीज क्लोज योर आइज। जब तक मैं ना बोलूं आंखें खोलने के लिए, आंखें ना खोलिएगा, आंख बंद करके बैठ जाए और मेरी बातों को सुने और उसको फील करें, अंदर हो क्या रहा है उसको देखने की कोशिश करें। बाहर की दुनिया को बहुत देख लिया, थोड़ा अंदर की दुनिया को देखते हैं। इस चीज को फील करें, जब मैं बोलूं आंखें खोलें, उसके बाद आपको टाइप करना है कि क्या आपको फील हुआ, ठीक है। ऑल ऑफ यू रेडी, जस्ट टाइप गिव ए थम्स अप, गिव ए थम्स अप। अगर आप तैयार हो तो थम्स अप बोलिए, यस आई एम रेडी बोलिए, गिव ए थम्स अप, यस आई एम रेडी। ओके फाइन, दैट्स इट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अपनी जगह पे बैठ जाएं आराम से, रिलैक्स्ड होके एकदम से। मैं जो चीजों को बता रहा हूं उनको माइंड में फील करने की कोशिश करें। Try to feel all those things which I am telling you right now. Repeat the word in your mind, sad. Repeat the word in your mind, sad. Sad. दुख, चारों तरफ दुख है। Repeat another word in your mind, frustration. Frustration. Kindly do this. Close your eyes. Very good. Amazing. अपनी आंखों को बंद रखें और मेरी बातों को सुनते हुए जाएं। मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं उन्हीं का इस्तेमाल आप मेरे साथ में करें। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अनहेल्दी, unhealthy, death, death, pain, pain, suffering, suffering, frustration, small, uneasy, discomfort, pain, pain, frustration, uneasy, discomfort, small, ill, pain. Open your eyes. Kindly open your eyes. And type what are you feeling right now. Type करें क्या फील हो रहा है. Just type it what are you feeling right now. जो भी आपको फील हो रहा है उसको टाइप करें. वेरी गुड। क्या आपको लगता नहीं कि ये दौरान पे हमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने तो बस शब्दों का इस्तेमाल किया और 2 मिनट के लिए किया। बार बार हमारी जिंदगी में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई सोर्स से हमको इन सब चीजों को सुनने को मिलता है कि दुनिया में प्रॉब्लम है, दुनिया में चीजें ऐसे वैसी वैसी चीजें हैं, घर से सुनने को मिल रहा है, प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन है, अनईजीनेस है। जैसे ही हम इन चीजों को सुनते हैं हमारा माइंड उसको कैप्चर करता है और पास्ट परसेप्शन, जो पुराने विचार है हमारे, उसके साथ उसको मिक्स करता है, एमलगेट करता है, मिलाता है, और वैसे ही इमोशंस, वैसे ही फीलिंग्स और वैसे ही मेमोरीज से हमारे माइंड को भर देता है, जिसमें पेन हो, सफरिंग हो, जिसमें अनईजीनेस हो, जिसमें कोई होप ना हो। क्या आपने ये चीज को फील किया है? लो फील हो रहा है। या राइट मैम, बहुत सही बोला आपने। वी आर फीलिंग लो, हमको इतना अच्छा नहीं लगा, इतना गुड फीलिंग्स नहीं आया हमारी लाइफ में, हमारे जो अभी थॉट प्रोसेस में। क्योंकि हमने क्या किया,
हमने इन सारे शब्दों को रिपीट किया। आपने कुछ नहीं किया, आप अपने जगह पे बैठ के आंख बंद करके थे और मैं रिपीट कर रहा था, आप सुन रहे थे। तो मतलब ये समझ में आती है, जब हमारे कान इन चीजों को सुन लेते हैं और माइंड उसी तरह से परसीव करता है, कॉग्निशन एबिलिटी होता है, उसके बाद क्या होता है, उसको परसीव करते हैं हम माइंड में, और उसी तरह से इमेज बनते हैं हमारे मन में, और जैसे इमेज बन जाते हैं वैसे क्या होता है, हमारा माइंड रिएक्शन देना स्टार्ट करता है, और जैसे रिएक्शन देता है हमको एक फीलिंग सामने आती है, लो फील आती है। जिस पॉइंट पे हमको लो फील आ गई, हमने बोला कि यार जिंदगी ठप है, खत्म है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस तरह से विचार आ गए। अब इसी एग्जाम्पल को फिर से रिपीट करते हैं और एक एनर्जी के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी फिर से फील करते हैं, फिर से एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हम बात को थोड़ा डीप तरीके से समझ पाएंगे। मैं आपको बोलने की जगह एक्सपेरिमेंट क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आप इस बात को डीपली दिल से समझ पाओगे। दैट इज माय प्योर पर्पस। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें। इस चीज को जब आप समझ पाओगे ना, तो तभी आपको दिल से समझ पाओगे, तो उसको अप्लाई करोगे। कान से केवल सुनोगे तो उसको सुन के एज ए इंफॉर्मेशन ले लोगे, लेकिन अप्लाई नहीं करोगे। थोड़ा इस चीज को फिर से डीप से समझते हैं। फिर से अपने आंखों को गहरी सांस लेते हुए बंद कर ले, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फील करें। इस चीज को सुने, मेरी बातों को सुने ध्यान से। Energy. Energy. Keep your eyes closed and feel it. Feeling amazing. Success. Hope. Bright light. Everybody moving around, completely carefree, feeling so good and so energetic. Progress. Everybody is happy. Happy. Life is amazing. Your mental immunity is growing, feeling strong enough from inside. Feeling so good. Positivity. Power. Genius mind. Flexible mind. Easily you can take control of your mind. Big. Big. Absolutely big. Constantly growing. Evolving. Strong nation. Strong family. Strong society. Born to win. Born to win. Born to succeed. Feeling so good. So amazing. So happy and so relaxing from inside. Please open your eyes. Please open your eyes. Now type how exactly are you feeling? Now type how exactly are you feeling? दिल से टाइप करो यार, इतना कंजूस मत बनो. Yes, I'm telling you. थोड़ा टाइप करो. Just communicate. जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, सुनते रहोगे ना, ज्ञानी बने रहोगे। और ज्ञानियों का जरूरत नहीं है, एक्शन लेने वालों की जरूरत है। जस्ट टाइप, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर कम्युनिकेटिंग। जस्ट टाइप, क्या लग रहा है, हाउ यू फील राइट नाउ। जैसे ही मैंने बोला बिग, क्या आपके मन में ऐसे विचार नहीं आए कि कुछ बड़ा हो रहा है? जैसे ही मैंने बोला हेल्दी, हेल्दीनेस का फीलिंग आया ना? यस, दैट इज, यू फील कंटेंट, यू फील हैप्पी इनसाइड। योर थॉट्स ड्राइव योर लाइफ, एंड योर थॉट्स, जो इंटरनल थॉट्स हैं, देयर इज ए गोल्ड माइन राइट बिटवीन योर टू ईयर्स। दोनों कानों के बीच में गोल्ड माइन है। दोनों कानों के बीच में क्या है? एक गोल्ड माइन है। इसको खोदोगे तो सोना निकलेगा। अगर ये जगह पे ना खोद के, अब अगर आपने गलत तरीके से अपने माइंड को कंडीशन कर दिया, तो इसी जगह पे एक पॉइजन का भी बड़ा सा कटोरा है, जिससे पॉइजन निकलता रहता है। अगर उस जगह पे आपने खोद लिया और पॉइजन तक आप पहुंच गए, क्योंकि आपने माइंड को उस तरह से कंडीशन करके रखे थे, तो आपको मिलेगा क्या? गोल्ड नहीं मिलेगा, पॉइजन मिलेगा। सब ये दोनों कान के बीच में है। देयर इज अ सीक्रेट वॉइस राइट बिटवीन योर टू ईयर्स, जो अंदर चलता है, जो अंदर आप रोज चलाते हो उसको, कि अच्छा है, बुरा है, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। सब बातें आप अपने से क्रिएट ज्यादा करते हो। दुनिया कम बोलती है, आप ज्यादा सोच लेते हो, आप ज्यादा करते रहते हो। इसी दोनों कानों के बीच में जो गोल्ड माइन, जिसने ढूंढना जान लिया उसको गोल्ड मिल गया, जिसने ये ढूंढ नहीं पाए उसको क्या मिला? पॉइजन। और वो पॉइजन स्लोली धीरे धीरे इस मानसिक स्थिति को, ये जो मनोस्थिति है, इसको बिगाड़ देती है। थोड़े ही दिनों के अंदर हमने देखा था कि कुछ बच्चों ने रिजल्ट लाए। मेरे कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं जिनके साथ मैं डीपली रिसर्च किया हूं। मैं देखा एक बच्चा था जो साल भर के पहले उसका मानसिक स्थिति बहुत ही ड्रॉप होके था। उसको लग रहा था कि 20%, 30%, 40% तक ही रह जाएगा, वो 40% से ज्यादा जा नहीं पाएगा। लेकिन वही स्टूडेंट 90% लाने का क्षमता रखता था, लाता भी था 10th से पहले। वो +2 में जैसे ही गया, कुछ हो गया उसके साथ हादसा। कुछ हादसा मतलब क्या है? उसने अपने ये जो नेगेटिव वर्ड को थोड़ा सा खोल दिया, उसको देखना चालू किया, और ये जो इनर टॉक, इनसाइड टॉक है, उसको स्टार्ट कर दिया नेगेटिव तरीके से। जैसे ही स्टार्ट किया, उसके मन ने ऐसे सारे इमेजेस दिखाना चालू कर दिए कि वो लायक नहीं है, वो लायक
नहीं है, ही इज नॉट और शी इज नॉट वैलिड, वो उतना लायक नहीं है कि उस जिंदगी के सफर में इतना बड़ा कुछ कर पाए, अच्छे ग्रेड स्कोर कर पाए। ये एक एग्जाम्पल है जो एक कमाने वाला, जो प्रोफेशनल है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। देखो, जहां पे आपने बोला कि लाइफ इज प्रोग्रेसिंग, लाइफ इज ग्रोइंग, आपने इस परिस्थिति में ये माइंडसेट को अप्लाई किया। इसी लॉकडाउन में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने खुद 10 लाख से ज्यादा इनकम मैंने अब तक किया है ये लॉकडाउन के फेज में। ये लॉकडाउन के फेज में 5 महीने में महीने को 2.5 लाख रुपए आराम से मैं कमा लेता हूं। लेकिन मैं बोलता कि अगर मेरा माइंड स्टक है, क्या करता है यार, मेरा सेंटर बंद हो गया, मेरे 3 सेंटर हैं, 3 सेंटर बंद हो गए, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता, हाथ में हाथ डाल के बैठे रहता कब गवर्नमेंट खोल देगी, है कि नहीं? सिंपल एग्जांपल है। उसी तरह से बच्चे का एग्जांपल स्टोरी, बाद में वापस आता हूं स्टोरी के ऊपर, कि उसको लगने लगा कि मेरी सारी जिंदगी गई, मुझे कुछ कुछ हो गया, और जैसे उसने गूगल में सर्च किया, सिम्टोमेटिक सर्च किया कि ये सिम्टम आ रहे हैं और उसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट उसको समझ में आया कि बहुत सारे नाम आ गए पॉपअप करके, जिसने उसको टैग कर दिया, जिसने उसमें उसके माथे में टैग कर दिया कि तू ये है, तो उसने यकीन करना स्टार्ट कर लिया कि भाई मैं यही हूं, मैं यही हूं। जब तक वो बंदा मुझसे नहीं मिला था, मुझसे मतलब कोई भी एक मेंटर जिस बात को समझता है उससे नहीं मिला था। मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूं तो मैंने अपना डायरेक्ट रेफरेंस दिया। जैसे उसने मुझसे मिला, मैंने उसको एक चीज बताई कि बात को समझिए, ये आप ही का दिमाग है, ये आप ही हो जिसके पास स्ट्रेंथ भी है, जिसमें पास वीकनेस भी है। आपने जिस तरह से इसको कंडीशनिंग की, आपने बटन दबाई, फैन चल रहा था, बटन बंद कर दिया, फैन बंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉडी पसीना छोड़ने के लिए आप पैदा हुए हो, नहीं। आपने बटन बंद कर दिया है तो फैन नहीं चल रहा, तभी पसीना बह रहा है। तो सिंपल काम करना है, बटन को दबाओ, फैन चलेगी, पसीना नहीं बहेगा, पसीना चला जाएगा। अगर फैन चल नहीं रही है तो काम करो, ऐसे कोई मतलब पेपर उठाओ, कोई बुक उठाओ, उससे हवा देना स्टार्ट करो, उससे हवा देना स्टार्ट करो, पसीना चली जाएगी। रुको मत, रुको मत, खुद को ब्लेम मत करो। आपकी बॉडी पसीना देने के लिए, आपकी बॉडी पसीना देने के लिए नहीं तैयार हुई है। ये परिस्थिति है, सिचुएशन है, सराउंडिंग्स है, और उससे आपने मानसिक परिस्थिति में जैसे आपने कंडीशन कर दिया, उसी तरह से माइंड आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी तरह से माइंड आपको बातें बता रहा है। थोड़ी देर में क्या होगा, पसीना चला जाएगा, बिना फैन के बटन दबाए हुए भी। फैन के बटन दबा दो, जब तक करंट नहीं आता तब तक ऐसे चलाओ। हम करते हैं ना घर में, रोज ऐसे ही कैसे करते हैं। अभी तो इन्वर्टर आ गई, लेकिन पहले क्या था कि फैन तो चला था, लेकिन करंट नहीं होने की वजह से, पावर कट होने की वजह से पसीना आ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उसको ब्लो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने ब्लो किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि धीरे धीरे हमारा पसीना बंद होने लगा और हमने लाइफ में नॉर्मल सी अचीव कर ली। बात को थोड़ा डीपली समझते हैं दोस्तों। इस बात को समझते हुए चीजों को आगे लेते हैं। हेलो दोस्तों, वापस मैं लाइव हूं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज काइंडली जॉइन मी। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा सेशन जो था वो ड्रॉप हो गया। बार बार मैंने कोशिश की, मोबाइल से भी कोशिश की, नहीं हो रहा था। वापस मैंने सिस्टम से कोशिश की और मैं फिर से लाइव हूं। मैं जो मैसेज आज कम्युनिकेट करना चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आप समझो, इस बात को आपके अंदर डालो। मैं वापस लाइव आ गया हूं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज काइंड शेयर दिस मैसेज वंस अगेन ऑल योर फ्रेंड्स एंड योर डियर वंस। वापस मेरे साथ जुड़े और आप और मैं इस चीज को मिलकर बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें और कैसे हम अपनी जिंदगी के सफर को और आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बहुत 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 शुक्रिया। Because of some kind of technical glitch, I was able to, I was not able to continue the session last time. 5-10 मिनट के पहले जो हुआ था, वापस तो मैं लॉग इन करके एकदम लाइव आ गया हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट गिव ए थम्स अप यार। आई जस्ट नीड एनर्जी फ्रॉम योर साइड। मुझे आपके तरफ से एनर्जी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर सम पावरफुल एनर्जी फ्रॉम योर साइड। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग मेरे साथ फिर से वापस जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट दैट यू ऑल गाइज अगेन जॉइंड विथ मी इन दिस सेशन। मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि दूध के फट जाने से वही लोग परेशान होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। जिंदगी के सफर में हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये बात बहुत सही है। डिपेंडेंट होना स्वाभाविक है क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम आगे चल सकते हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये भी बात हमको समझ के रखना चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, the situation can be anything, the situation can be anything, but in any kind of situation we have to bounce back। कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक बार में ना हुआ तो दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार में ना हुआ तो तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार में ना हुआ तो चौथी बार करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक मिल नहीं जाता। आपने देखा होगा लूडो खेलते हैं हम लोग, लूडो में गोटी होती है और गोटी में विनिंग नंबर कौन सा है? जो गोटी आप खेलते हो, गोटी में विनिंग नंबर कौन सा है?
जरा टाइप करके मुझे बताएं तो विच इज द विनिंग नंबर इन दैट लूडो। लूडो का जो होता है डाइस होता है, डाइस में विनिंग नंबर कौन सा है? जस्ट टाइप इट फ्रेंड्स, टाइप करें कि विनिंग नंबर कौन सा है, मुझे बताएं। जी हां, विनिंग नंबर है 6, विनिंग नंबर है 6। जब तक 6 नहीं आता तब तक हम जीत नहीं सकते। मुझे आप एक ऐसा सिचुएशन बताओ कि जहां पे 6 नहीं आएगा। एक ही ऐसा सिचुएशन है जहां पे 6 नहीं आएगा। इफ यू कैन कंट्रीब्यूट, आई एम वेलकमिंग यू टू प्लीज काइंडली कंट्रीब्यूट इन दिस टॉक। ऐसा सिचुएशन बताओ जहां पे विनिंग नंबर एक लूडो के डाइस में नहीं आएगा। वो एक ही सिचुएशन है जब आप ध्यान से सुनना, वो एक ही सिचुएशन है जब आप डाइस को डालना ही बंद कर दोगे। अगर आपने डाइस को डालना बंद नहीं किया, आप बार बार डाइस को डालते रहे, आपने एक बार डाला नहीं आया, 2 आ गया, दूसरी बार डाला नहीं आया, 4 आ गया, तीसरी बार आपने डाला फिर से 1 आ गया, चौथी बार डालना, 5वीं बार डाला, 6वीं बार डाला, आप एक के बाद एक उसको शेक करके डाले जा रहे हो, लेकिन विनिंग नंबर 6 नहीं आ रहा है। एक ही सिचुएशन है जहां पे विनिंग नंबर नहीं आएगा। वो सिचुएशन ये है जहां पे आपने डाइस को डालना ही बंद कर दिया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और सोचते रहे कि विनिंग नंबर आ जाए, आप सफलता को चूम लो। वो नहीं होने वाला, क्योंकि करना आप ही को है, आपके जिंदगी के सफर को, गाड़ी को आप ही को चलाना है, दूसरा आपके लिए नहीं चलाएगा। तो एक ही सिचुएशन है, वो है जब आप डाइस को डालना बंद कर दोगे। वो सिचुएशन के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें कि आपको विनिंग नंबर 6 नहीं आएगा। एक बार में ना आए तो 100 बार में आएगा, जरूर आएगा। ये बात को जिन लोगों ने जिंदगी में समझ लिया, उन लोगों ने बड़े से बड़े कंपनी खड़ा कर दी, उन लोगों ने बहुत ज्यादा कामयाबी अपनी जिंदगी में हासिल कर दी। वो लोग ही थे जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, जो चीजें इम्पॉसिबल दिखती थी उसको पॉसिबल बना दिया। वही लोग रियल फाइटर्स हैं, वही लोग रियल विनर्स भी होते हैं, जो लोग इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी आगे चल के पॉसिबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा पैंडेमिक हो गया, जब बहुत सारे साइंटिस्ट उनके कैपेबिलिटी के बाहर जाके वैक्सीन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, 3.5 साल लगने वाली रिसर्च को 6 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग? आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, जब आपके ऊपर सिचुएशन का डिमांड आता है, आप बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ परफॉर्म करने लगते हो? आप अपने जो लिमिटेशंस आपने खुद से सेट किए हुए हैं उसको भी आप बाईपास करके सक्सेस अचीव करते हो। डोंट यू फील सो? जरा सोचो ना कि एक बच्चा है जिसने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उसने लास्ट 3 महीने में पढ़ाई किया, जम के पढ़ाई किया, फिर भी 90% ला रहा है। ये बहुत सारे बच्चों को पूछिएगा, वो जरूर बताएंगे कि भाई हमने साल भर पढ़ाई थोड़ी बहुत तो की थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं की थी कि हमने 90-95% ला देंगे, लेकिन लास्ट 3 महीने में हमने इतनी मेहनत लगाई कि हमको रिजल्ट आ गए। ये राइट वे ऑफ लर्निंग है, मैं वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन रिजल्ट की बात बोल रहा हूं। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सब हफ्ते भर पढ़ाई करके भी अच्छे स्कोर लाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? वही बच्चा अगर साल भर पढ़ाई करे तो कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो लेकिन इससे एक छोटी सी बात सामने आती है कि इंसान का क्षमता कि हाउ मच कैपेबल यू आर इन योर लाइफ। जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, कितना कैपेबल हो आप अपने जिंदगी में। अगर आपके ऊपर प्रेशर आए और आपने डिसाइड किया कि मैंने हाथ के ऊपर हाथ पकड़ के नहीं बैठना है, मैं एक्ट करूंगा, मैं रिएक्ट करूंगा, मैं सामने जाके एग्जीक्यूट करूंगा, तो उससे होगा क्या? उससे आउटपुट निकलेंगी, उससे रिजल्ट्स आएंगी। जो चीजें लोगों ने आपको बार बार बोलते रहे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस जगह पे भी आप रिजल्ट अचीव करोगे। इफ यू एग्री टू मी ऑन दिस पॉइंट, जस्ट टाइप यस, YES टाइप करें, यस। ऐसे बहुत सारी परिस्थिति में आज भी हमने देखा कि जहां पे जिंदगी एक पॉइंट पे आके ब्लॉक हो गई, एक पॉइंट पे आके हमको अटकना पड़ा, ठहरना पड़ा, उसी जगह से भी वापस लोगों ने बाउंस बैक करते हुए सामने चले गए, आगे चले गए। सो पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती जब तक आप मानसिक रूप से हार नहीं मान लेते। आप मानसिक रूप से आपने हार मान लिया तो देयर आर 100% पॉसिबिलिटीज, जो कि माइंड की फैकल्टीज हैं, वो आपके माइंड को, आपके बॉडी को पूरी तरह से जकड़ लेगी, और इस तरह से जकड़ेगी आपको एक्शन लेने में, आपको काम करने में, आपको कोई भी पॉसिबिलिटी सामने नहीं दिखेंगी। आप अटक जाओगे, जिंदगी के सफर में आप अटक जाओगे। तो इसी परिस्थिति से अगर हमको बाहर निकलना है तो एक ही चीज के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, वो है पॉसिबिलिटी।
वो है पॉसिबिलिटी। जस्ट टाइप पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जिंदगी में हमारे चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के परिस्थिति में भी हमारे जिंदगी में चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम चाहें ना तो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर एक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है हमारे हाथ में। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कोसते रहें, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहें और बोलते रहें कि भाई बनने नहीं वाला, बनने नहीं वाला, होने नहीं वाला, होने नहीं वाला। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया, +2 पास करके सामने आए, एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, आप सबको ये मैसेज तो मिल ही चुका होगा। तो बहुत सारी मतलब माइंड में चीजें चल रही है कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। अगर आप इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपको अल्टीमेट पॉसिबिलिटी का रास्ता दिख जाएगा। अगर आप किसी को बोलोगे कि दिस इज ऑब्स्टिकल, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बर्डन बनने वाला है, बहुत लोड होने वाला है, और ऐसे परिस्थिति में हम कैसे परफॉर्म करें, कैसे जिंदगी में आगे चले। जो खास करके टीचर्स हैं, जो खास करके स्कूल के मैनेजमेंट्स हैं और जो खास करके बच्चे हैं, उनके मन में बहुत सारी हलचल हो जाएंगी। और पेरेंट्स तो खास करके स्पेशली उनके मन में 100 तरह के विचार आएंगे कि कैसे ये नया मॉडल के साथ हम ऑपरेट करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताता हूं, जस्ट ट्राई टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी कि क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या बेहतरीन हो सकता है, उसके ऊपर काम करते हैं। अभी देखिए जिंदगी के सफर में मैं आपको उससे पहले थोड़ा बताया था कि बहुत सारे प्रोफेशन में लोग अटक गए हैं। एक आपको दिख रहा होगा कि अभी जो सिचुएशन है इसमें ज्यादातर हमने ऑब्जर्व किया है कि जो बेसिक नीड्स है वो ज्यादा चल रही है और बेसिक नीड्स के अलावा चीजें थोड़ा कम चल रही है, क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो पा रही है। बिकॉज ओपन नहीं हो पा रही है, लोग उसको ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इकोनॉमिकल बैलेंस था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं जो आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा, एक वीडियो के रूप में बना के मैं आपको शेयर करूंगा, जहां पे कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना एक इंसान रहे, वो चाहे तो पॉजिटिवली एग्जीक्यूट करते हुए अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकता है। क्योंकि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा सोचो कि आप होंडा के शोरूम में गए, और आपने एक लाल कलर का एक्टिवा देखा। रेड कलर एक्टिवा। विष्णु सर वेलकम। आपने एक रेड कलर का एक्टिवा देखा और आपको मन किया, इतिश मैम वेलकम। आपने एक रेड कलर का एक्टिवा देखा और आपने डिसाइड किया कि ये आप खरीदोगे। आपने देख लिया, प्लान कर लिया, उसके जो फाइनेंस वगैरह है उन सब चीजों को भी देख लिया। आपने डिसाइड किया कि कैश कितना दोगे, फाइनेंस कितना लोगे, और आपने डिसाइड किया कि परसों आप लोगे आके। आज आपने देख लिया, शॉपिंग वगैरह डिसाइड कर लिया, परसों आप आके लेने वाले हो। अब आप वापस घर जाते हो और जाने के बाद आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि आपको जहां देखे वहां आपको रेड कलर की एक्टिवा ज्यादा दिखनी चालू हो जाती है ना? ऐसा होता है। अब अगर होता है, आपको ऐसा लगता है, तो जस्ट देन टाइप इट। आई जस्ट वांट टू सी यू फ्रॉम यू गाइस। आप जैसे बाहर मूव करते हो, आपको अरे वो देखो एक्टिवा रेड कलर की, अरे वो देखो एक्टिवा रेड कलर की, अरे वो देखो एक्टिवा रेड कलर की। उससे पहले भी आप तो मार्केट में मूव करते थे, लेकिन आपको रेड कलर की एक्टिवा दिखती नहीं थी। जिस पॉइंट पे आपने फोकस कर लिया रेड कलर की एक्टिवा के ऊपर, उसके बाद बार बार हर एक जगह पे आपको उसी कलर का एक्टिवा दिखना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यही मन का सिद्धांत है। जिस पॉइंट पे, इसको अभी थोड़ा लाइफ में लेके समझते हैं, जिस पॉइंट पे हमने डिसाइड किया कि जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और चारों तरह का बॉन्डेज है वो ज्यादा है, तो माइंड क्या करता है, वही चीजों को ज्यादा से ज्यादा हमको दिखाने लग जाता है, वही चीजों को बार बार दिखाता है, वही चीजों को बार बार हमारे सामने लेके आता है, और वही चीजों को देखते हुए माइंड परसीव करता है और सिचुएशन को कंक्लूड करने लगता है कि परिस्थिति ऐसी है, जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन इसी परिस्थिति में भी अगर आप इस सिद्धांत को थोड़ा रिवर्स में अप्लाई करो, अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है, मैं अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता हूं और मैं एक्ट करता हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता हूं और मैं एक्ट करता हूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको केवल अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। टीचर्स के लिए खास करके मैं बताऊं, आपने जिंदगी भर केवल सैलरी के ऊपर डिपेंड करके जिंदगी जिया। मैं आपको एक चीज, बहुत ही बेहतरीन चीज अभी बताता हूं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, आप चाहो तो अपने लिए एक लीगेसी क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए एक्सक्लूसिवली अपने बातों को दुनिया भर के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का डिसाइड कर सकते हो। आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो। उसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, अगर आप उसको अप्लाई करते हो, यू कैन बी ए पर्सनल ब्रांड। तो उसमें होगा क्या, आप अपने पर्सनल ब्रांड को बढ़ाने के लिए, आप अपने सर्विस को, अपने ट्रेनिंग स्टाइल को और इंप्रोवाइज करने के लिए आप 100 तरह के अलग अलग चीजों को कोशिश करोगे, आप वैरायटी ऑफ वेज को ट्राई करोगे। तो ये दौरान में क्या होगा, आप अपने आप को इंप्रोवाइज कर लोगे, आपके बातचीत करने के तरीके में, आपके स्टूडेंट्स के इमोशंस को, उनके नीड्स को समझने के तरीके में, हर एक चीज में वो बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आप अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो,
आप ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। परिस्थिति वही है। अगर इसी जगह पे आपने डिसाइड किया कि यार ये सिचुएशन इतना पहले से तो इतना टफ था, चीजों को इतना मेहनत करना पड़ रहा था, अभी फिर से नए रूल्स हैं, अभी नया काम करना पड़ेगा, अभी फिर से इतना एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, इस तरह से आपने माइंड में एक प्रोग्राम को डाल दिया, एक आइडिया को डाल दिया, ये जहर की तरह पूरी तरह के अंदर जाके कण कण में फैल जाएगी और आपको वही सारी चीजें दिखाएंगी जिससे आपका काम और मुश्किल हो जाएगा, जिससे आपको काम करने में कोई रास्ता दिखेगी नहीं। जो जॉब करते थे, जो सालों से जॉब करते थे, 60-70 हजार की नौकरी करते थे, पैसा कमाते थे, उनको अभी समझ में कहीं ना कहीं आ गया कि भाई दूसरे के ऊपर डिपेंड करके जिंदगी को आगे लेना अल्टीमेट आउटपुट नहीं है। तो अभी उनके मन में क्या आ रहा है कि हम क्यों ना एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं। हमने इतने साल मेहनत की तो एक एंटरप्रेन्योर का जर्नी को भी स्टार्ट किया जाए। जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ छोटा सा एक बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर सकता हूं। देखो पॉसिबिलिटीज खुल रही हैं अभी। बिकॉज ये पैंडेमिक अगर नहीं होता तो एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा जो रिफॉर्मेशन आया, ये अगले 10 साल तक भी नहीं आ पाती। कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, जरा सोचो। अभी जो एजुकेशन सिस्टम आया है हमारे जिंदगी में, अब हमारे लाइफ में भी आया है, ये फिनलैंड से मोटिवेटेड सिस्टम है, जिसमें हमको बहुत सारा एक्टिविटी लर्निंग में देखने को मिलेगा और उसके सिलेबस में काफी सारे बदलाव होने वाले हैं। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा देती है। पेरेंट्स और बच्चा और जो टीचर है, इनका ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसके ऊपर काम हो रही है। ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं आती अगर ये पैंडेमिक नहीं आता। तो पॉसिबिलिटी के ऊपर सोचते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है जिससे कि हम अपने लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर ये होता ही नहीं ना, तो आप कभी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, आप अंदर की तरफ जाते ही नहीं। आप कभी सोचते नहीं कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट भी छुपा है, आप कभी सोचते नहीं कि आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके भी जाना है, आप ये कभी सोचते भी नहीं कि एज ए टीचर मुझे अपने लेवल को बढ़ाना है। वो बीईडी खत्म करके, वो पढ़ाई करके काफी साल हो गए, मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं किए, मैंने अपने स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम नहीं किए, मैंने बच्चों का मन का जो स्टेट है उसके ऊपर काम नहीं किया। मुझे करना है क्योंकि अभी सिचुएशन डिमांड कर रहा है। जब तक पुश नहीं मिलती, जब तक आपको पुश नहीं मिलता, तब तक एक्ट करके अपना जो बेस्ट लेवल है उसको अचीव करने का प्रोसेस समझ में नहीं आता। दुनिया के टॉप से टॉप ट्रेनर जो है, दुनिया के टॉप से टॉप बिजनेसमैन जो है, वो इस प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं कि कल में जो था आज मैं वो नहीं हूं, आज मैं जो हूं कल में वो नहीं रहूंगा। Constantly they keep on and believe in a certain principle called unlearning and learning new things। पुराने चीजों को भूलना, नई चीजों को सीखना, यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। इसको जिसने फॉलो कर लिया, कल अगर वो 1 पे था तो वो आज में 1 पे नहीं है, वो 2 पे है, परसों वो 3 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे है। और ये एक अनकंट्रोल्ड, ये लिमिटलेस नंबर है जो वो ग्रो करता चला जाता है। जितना ग्रो करता है उतना ज्यादा सोसाइटी को वैल्यू ऐड करता है, जितना ज्यादा सोसाइटी को वैल्यू ऐड करता है उतना उसको कंटेंट फील होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो पैसा है ये एक लिमिट हद तक रिक्वायर्ड है, इसके बाद आपका सेटिस्फैक्शन ही वो चीज है जो कि मैटर करता है, जो कि आपको डिफाइन करता है कि आप कितने खुश हो। आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, आपको अल्टीमेट चीज जिंदगी में मिल जाती है। पैसा एक हद तक है, जब तक आपको वो चीज, वो पॉइंट अचीव नहीं कर जाते, तब तक आपको समझ में आता है कि वही सब कुछ है। लेकिन जिस पॉइंट पे आपने वो चीज अचीव कर लिया, वो आपके लिए बड़ी चीज नहीं होती। उसके आगे आप देखना स्टार्ट करते हो, वहां पर तक आपने अपना चीज सक्सेस को लिमिट नहीं करते हो। अगर आप ये मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो काइंडली प्लीज टाइप यस। अगर समझ पा रहे हो तो यस, YES, यस टाइप करें जी, यस टाइप करें। मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाना चाहता हूं। मैं वापस अपना जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज बात करना है, मैं आपके दिमाग में ये बातों को डालना चाहता हूं कि ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई तभी संभव है अगर आप पॉजिटिव रहने का प्रण लेते हो। कि परिस्थिति कुछ भी हो, फैन नहीं चल रही है, कोसूंगा नहीं, बटन दबाऊंगा, फैन चलाऊंगा। बटन दबाने के बाद भी फैन नहीं चल रही है तो हाथ में बुक लूंगा, हाथ में कोई जो मैनुअल आता है उसको लूंगा और उसको ब्लो करने लगूंगा तो थोड़ा बहुत हवा आने लगेगी। तो मतलब कंडीशन क्या है कि पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस, पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस विद एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी, फोकस ऑन द पॉसिबिलिटी विद एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी। जब ये करते हो तो रास्ता दिखता है, अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, आप एक्शन लेते हो। एक्शन लेते हो तो आज जिस परिस्थिति में हो, आज अगर घर में बंधे पड़े हो तो कल घर में बंधे नहीं पड़े रहेंगे, कल ऑनलाइन में आ जाओगे, कुछ करोगे, कुछ एक्शन लोगे, कुछ एक्टिविटी करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। यू विल मूव, यू विल एक्ट, यू विल डू समथिंग विच विल कॉन्स्टेंटली एड ऑन टू इंप्रूवाइज योर स्किल्स। जो तीसरा पॉइंट मेरा है मैं आपको शेयर करूंगा। पहला पॉइंट है हमारा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। क्यों रहें मैंने वो आपको बताई। सेकंड पॉइंट है आप पॉजिटिव हो, आप काम भी करना चाहते हो, आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपका बॉडी जो है आपका साथ नहीं दे रहा है। आपने जाने अनजाने में बॉडी को लेजी बना दिया है। आपका बॉडी हेल्थ वाइज उतना फिट नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। मन में तूफान भरा है लेकिन बॉडी बोल रहा है थम जा।
मन में तूफान भरा है लेकिन बॉडी बोल रहा है थम जा, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने ये फ्लो में अपने हेल्थ का केयर नहीं किया, आप अपने इम्यूनिटी के ऊपर काम नहीं किया, आपने फिटनेस के ऊपर काम नहीं किया। दोस्तों मैंने 10 साल अपने फिटनेस के ऊपर काम नहीं किया, ये ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। उससे हुआ क्या, मैं 96 किलो हो गया। जिस दिन मैंने डिसाइड किया, इधर मैंने तूफान चलाया, बोला कि अब से मुझे करना है। एक टाइम था जहां पे मैं 100 किलो भी टच कर चुका था। 100 किलो से सफर, अभी मैं 83 किलो में हूं और मेरा टारगेट है अगले 1.5 महीने के अंदर मैं 75 किलो को टच करूंगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, और मैंने बोला कि टू बी फिट इज एन एब्सोल्यूट नीड, क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं रहूंगा तो मेंटली वो एनर्जी मेरे अंदर आएगी ही नहीं। तो फिटनेस एंड द हेल्थ इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। आज के डेट में वो फिटनेस और वो हेल्थ हमको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो हमको करना क्या है? फिटनेस रहने के लिए काइजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। काइजन क्या है? छोटी छोटी चीजें कॉन्स्टेंटली करते रहना। दिन में 2 घंटा फिटनेस के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, 15 मिनट का वर्कआउट करें, 15 मिनट का वर्कआउट करें, काइजन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, और वो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। उसमें प्रोसेस क्या है काइजन में? स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा बूंद से बनती है सागर। उसी तरह से हर दिन एक बच्चा है जो कि 15-15 मिनट एक्सरसाइज कर रहा है, और एक बंदा है जिसने हफ्ते में कभी मन किया तो 2-3 घंटा वर्कआउट कर लिया, 4-5 घंटा वर्कआउट कर लिया। ऐसे बहुत बंदे आपने देखे होंगे, जिम में गए, ज्वाइन हुए, पैसा दे दिए, गए, थोड़ा 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर वर्कआउट किए, साल भर का पैसा दिया हुआ है, लेकिन वापस जिम नहीं जा रहे। तो उस तरह से हमने काफी ज्यादा पे देखा है कि रिजल्ट नहीं आता। काइजन प्रिंसिपल को फॉलो करें। काइजन में प्रोसेस क्या है? छोटा छोटा करे, थोड़ा थोड़ा करे। हर दिन 15 मिनट का टारगेट लगाए। 15 दिन में थोड़ा 5 मिनट का ब्रीदिंग करूंगा, 5 मिनट का योगा करूंगा, 5 मिनट का मेडिटेशन करूंगा और क्लोजअप करूंगा। ये 15 दिन का आदत जब आपको 3 महीने लग जाएगी, 3 मंथ से ज्यादा ऊपर लग जाएगी, 60 डेज से प्लस लग जाएगी, तो आपके हैबिट पैटर्न में आ जाएगी, और आपका बॉडी डिमांड करेगी कि 15 मिनट थोड़ा कम है, इसको मैं 30 मिनट कर लेता हूं। लेकिन शुरू करने के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस है, बच्चों के लिए खास करके बता रहा हूं, 5 मिनट का समय ले। 5 मिनट का फिटनेस एंड बॉडी के ऊपर काम करना, अपने हेल्थ के ऊपर काम करना। सुबह गर्म पानी में चीजों को मिला के पीना, वो प्रोसेस अप्लाई करें। जैसे आप उठते हो, गर्म पानी के साथ आप अपना जो भी प्रोसेस है, आप अगर उसमें वीट ग्रास ऐड करना चाहते हो, आप उसमें अगर समझ के चलो कि आपने तुलसी का ड्रॉप आपने ऐड किया, कुछ भी जो भी आपका हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट है, आपने काढ़ा पी लिया, तो एक हैबिट में उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि हैबिट में कन्वर्ट होने से ही आप इसको कैरी आउट कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, जब तक माहौल गर्म है, जब तक सिचुएशन गर्म है, आपको कान में पड़ रहा है कि कोरोना कोरोना कोरोना, तब तक आप इसको करोगे। थोड़ा थम गया, थोड़ा शांत हो गया, न्यूज में वापस नहीं आ रहा है, आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से भूल जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने हैबिट का एक हिस्सा बना लो। जब यह हैबिट का हिस्सा बन जाएगा ना, तो उसे होगा क्या, ये कांस्टेंट रिजल्ट आपको देना स्टार्ट कर देगा। तो मेक इट ए हैबिट इन योर लाइफ। हेल्थ के लिए समय निकालो, 15 मिनट समय निकालो, 5 मिनट समय निकालो, लेकिन निकालो जरूर। ये आपको बोलना है कि बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। मैंने भाई इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए 100 किलो से मैं 83 किलो में आ गया। आप देख पा रहे होंगे मेरा ये चिन विन बहुत बड़ा, एकदम मैं मोटा था, बहुत मोटा था, काफी मोटा था। मैं 100 किलो से 83 में आ गया इसी काइजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। मैंने एक दिन भी गैप नहीं लिया। मैं 15 मिनट से शुरू किया था, मैं अभी लगभग 1.5 घंटा हर सुबह में एक्टिविटी करता हूं और करीबन 1.5 घंटा मेडिटेट भी करता हूं। लेकिन मैंने स्टार्ट कैसे किया था? 5 मिनट से। मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था। मैंने बोला 4 बजे सुबह उठना है, आंख खोलना है और बेड के ऊपर चढ़ना है, नीचे जाना है, बेड के ऊपर चढ़ना है, नीचे जाना है। इतना छोटा सा चीज मैंने अपने आप को बोला था, उसी से शुरू किया था। फिर बेड के ऊपर बैठ के थोड़ा बहुत योगा कर लिया। फिर मुझे मन किया यार बेड के ऊपर बैठ के कितना करेंगे, कि योगा मैट लाते हैं। फिर मैंने योगा मैट लाया, उसके ऊपर बैठ के एक्टिविटी करने लगा। बात को समझिए, थोड़ा थोड़ा जैसे आप करते जाते हो, आपको सफर जो है आपका जिंदगी का, वो उसमें आपको रास्ता दिखता है। आप ही फाइंड आउट करते हो कि क्या ऐसा करने से हम इसको आदत में डाल सकते हैं। मैं आपको वापस बता रहा हूं, आपने ऋतिक रोशन का मूवी देख लिया, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि अभी मुझे फिटनेस में जाना चाहिए, आप चले गए, पैसा दिए, ये किए वो किए, फिर वापस आप बहुत ज्यादा जगह पे 90% लोगों को ऐसे देखा गया है कि एक्स्ट्रा एनर्जी पहले बहुत हाई एनर्जी के साथ चले जाते हैं, लेकिन बाद में इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसके पीछे एक ही रीजन है, देयर इज ओनली वन रीजन टू दिस, क्योंकि वो इसको हैबिट में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नेचुरल हैबिट है थोड़े दिन के बाद सामने आ जाता है और वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में थक जाते हैं। तो मेरा सेकंड पॉइंट आपको रहा, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का छोटा सा टाइम से शुरुआत करते हुए उसको फोकस करें। आप फोकस करोगे ना, आपका अपना मन, आपका अपना सराउंडिंग और आपका अपना यूट्यूब का चैनल आपको बताएगा क्या करना है।
आप ढूंढ सकते हो, लेकिन पहला काम क्या है? फोकस करना, उस टॉपिक पे फोकस करना कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये चाहिए मुझे अपने जिंदगी में। दैट इज फर्स्ट, द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू। एंड द थर्ड थिंग, जो मैंने काफी मतलब पहले भी इस चीज को बताया, फिर से मैं वापस बता रहा हूं कि स्किलफुल होना कितना जरूरी है। पहला सबसे आसान स्किल मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन स्किल। इसके ऊपर फोकस करें ही करें। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा एक चीज है, आप जिंदगी के कोई प्रोफेशन में क्यों ना रहे, आपको उसका रिक्वायरमेंट है ही है। कम्युनिकेशन स्किल इज ए मस्ट, यू कैनॉट स्किप इट। आप गिटार सीखना, वॉलिन सीखना, फ्लूट सीखना एक ऑप्शन हो सकता है, बट कम्युनिकेशन स्किल एक ऑप्शन कभी नहीं है, ये एक मैंडेटरी है। अगर इसको जिसने बाईपास कर दिया, जिसने इसको अवॉइड कर दिया, वो जिंदगी के सफर में थक जाता है, रुक जाता है। अगर आपको अच्छा करना है, आपको अपने जो भी करियर में हो, जहां पे भी आप हो, आपको जाना है, तो पहला चीज है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काफी फोकस करें। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ उन चीजों को ढूंढे जो आप फिलहाल जो टारगेट कर रहे हो, जहां जाना चाहते हो, वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे कौन से स्किल्स चाहिए जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं, जिसके ऊपर काम करने से मुझे सक्सेस मिल सकती है, वहां पे फोकस करें। अभी हमने नया एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज को भी ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट में 6 क्लास के बाद, आफ्टर 6th क्लास, वोकेशनल ट्रेनिंग को उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो मतलब बच्चे केवल बुक से सीखेंगे नहीं, बच्चे फिजिकली एक एक्सक्लूसिव स्किल के ऊपर काम करेंगे, जहां पे छोटी छोटी चीजें, चाहे वो पेंटिंग हो सकती है, चाहे वो गिटार बजाना हो सकता है, वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है कि स्किल कितनी जरूरी है, क्योंकि बिना स्किल के केवल नॉलेज कोई काम का नहीं। केवल नॉलेज है आपके पास, बट आप स्किलफुल नहीं हो, तो आप रियल वर्ल्ड में कोई काम के नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझते हुए 6 क्लास के बाद स्किल स्टार्ट कर दिया। आज आप घर में बैठे हो, डिसाइड करें, चूज करें कि कौन सा स्किल मुझे मेरे जिंदगी के सफर में, आगे मैं जो बिजनेस करने वाला हूं, मैं जो जॉब करने वाला हूं, उस चीज को और बढ़ाने के लिए, उस चीज को और बेहतरीन करने के लिए ये काम आ सकती है। तो उसके ऊपर काम कीजिए, वो स्किल को अपनी जिंदगी में उतारिए, उसको सीखने की पूरी कोशिश कीजिए। आज की डेट में ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप चाहो तो बढ़िया तरीके से सीख सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। दिस इज द एब्सोल्युटली थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर। पहला था हमारा पॉजिटिविटी, सेकंड था हमारा हेल्थ, जो आपको स्वस्थ रहना है, और थर्ड पॉइंट जो है वो है स्किल्स। काइंडली प्लीज टाइप दिस 3 पॉइंट्स। आई विल बी पॉजिटिव, आई विल बी स्ट्रांग, एंड आई विल बी स्किलफुल। I'll be positive, I'll be strong, and I'll be skillful. Kindly please type this. I'll be positive, I'll be strong, and I'll be skillful. These are the 3 promises to me and myself. मैं ये चीज तीन चीज करूंगा। ये 3 चीजों के साथ साथ और 2 चीजें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा वापस। वो है कि स्वदेशी का इस्तेमाल काफी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि ये भारत जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम रोकने के बजाय, टोकने के बजाय, सिचुएशन को ब्लेम करने के जगह हम कुछ सहयोग करें, और सहयोग हमारा बहुत ही पावरफुल तरीके से हो सकता है। वेरी गुड अमित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी हियर टू फॉलो अभिनंदन ने जैसे टाइप किया पॉजिटिव, स्ट्रांग एंड स्किलफुल। अगर आप चाहते हो कि ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में प्राइमरली होने चाहिए, तो आपको भी टाइप करना है, आपको कमिट करना है, आज एक अपने आप को प्रे करना, अपने आप को इस चीज को प्रण लेना है, आपको ओथ लेना है कि आपको ये 3 चीजों को अपनी जिंदगी में लाना है। यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी स्ट्रांग, एंड यू नीड टू बी स्किलफुल। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, क्लैप्स फॉर यू अभिनंदन, बहुत बढ़िया, ग्रेट, अमेजिंग। कानू जी बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ग्रेट। तो आपको ये करना है, ये आपकी जिंदगी में लाना है। तो जो चौथा चीज है स्वदेशी, देखो आप और मैं कितने फेसबुक में कितने पोस्ट हमने शेयर किया, कितनी सारी चीजें हमने करने की कोशिश की, और हमारा मोटो क्या था कि स्वदेशी को प्रमोट करें। स्वदेशी को प्रमोट करने का सबसे आसान तरीका है एक बैलेंस शीट बनाएं। एक बैलेंस शीट बनाएं जो आप खरीदते हो। वो बैलेंस शीट में, पहले बैलेंस शीट होता कैसे है, जो कॉमर्स में है वो मुझे थोड़ा गाइड करें। एक तरफ लाइबिलिटी होता है, एक तरफ एसेट होता है। एक तरफ लाइबिलिटी होता है, एक तरफ एसेट होता है ना? बहुत बढ़िया विष्णु भाई, वेलकम, बहुत बढ़िया। एक तरफ क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, एक तरफ एसेट होता है। जिस तरफ लाइबिलिटी है वहां पे लिखे विदेशी, जिस तरफ एसेट है उस तरफ लिखे स्वदेशी। जिस तरफ लाइबिलिटी है उस तरफ लिखे विदेशी, जिस तरफ एसेट्स है उस तरफ लिखे स्वदेशी। स्वदेशी एसेट के तरफ जो स्वदेशी सामान आप व्यवहार कर रहे हो, जो इंडियन मेड है, उसको हर महीना लिखते जाए। हर महीना लिखे कि स्वदेशी सामान मैंने इतने आज इस महीने में इस्तेमाल किए, ये चीजें मैंने मेरे देश के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने अपने देश के लिए इन चीजों को खरीद के मैंने अपने देश के ऊपर इन्वेस्ट किया। आई इन्वेस्टेड दीज ऑल एसेट्स अपॉन माई कंट्री, द ग्रोथ ऑफ इंडिया।
ये चीजें मैंने की। और जो लाइबिलिटी साइड में आपने लिखना है कौन से विदेशी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, हर महीना एक रिकॉर्ड में इस चीज को ऐड करना है। ये कंटेंट, ये जो मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक, खास करके यही चीज अपने हर एक दोस्तों के साथ अपने लैंग्वेज में शेयर करें, अपने भाषा में शेयर करें। इसके एनिमेशन बना के आप शेयर कर सकते हो। लाइबिलिटी साइड में आपने लिखना है विदेशी, कौन से विदेशी चीजें हैं जो आप यूज कर रहे हो। मैं नहीं मना कर रहा कि बिल्कुल यूज मत करो, ऐसी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है। ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो इन विदेशी कंपनियों से के साथ काम करते हैं और परिवार चलाते हैं। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इनके साथ काम मत करो, इनका प्रोडक्ट मत लो इनका प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माय फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी स्वदेशी, मैं भारतीय चीजों को इस्तेमाल करूंगा। आपने एसेट के साइड में लिखा, और लाइबिलिटी के साइड में आपने लिखा जो स्वदेशी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिन स्वदेशी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, विदेशी चीजों का। तो लाइबिलिटी में विदेशी, एसेट्स में स्वदेशी। और मंथ एंड में डिसाइड करो, फाइनलाइज कर दो कि कितना स्वदेशी चीजों पे आपने खर्चा किया, कितना विदेशी चीजों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने परिवार के अंदर एक कंट्री चलाओ। आप समझो इस बात को, परिवार के अंदर कंट्री चलाओ। इतना पैसा मैंने विदेश में लगाए, इतना पैसे मैंने अपने देश में लगाए, इतना पैसा मैंने विदेश में लगाए, इतना पैसा मैंने अपने देश में लगाए। महीने भर के बाद फाइंड आउट करो और ऑप्शंस ढूंढते रहो कि ये जो क्वोशंट है, जो लाइबिलिटी है, क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं कि लाइबिलिटी को कम करते हैं, एसेट्स को बढ़ाते हैं, लाइबिलिटी को कम करते हैं, एसेट्स को बढ़ाते हैं। लाइबिलिटी विदेशी है तो इसको कम करते हैं, एसेट स्वदेशी है तो इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आप ऑप्शंस ढूंढो कि इसके अल्टरनेटिव्स में क्या यूज कर सकता हूं। कोई बाहर वाला आपको नहीं बोलेगा कि क्या करना है, आप खुद करो अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कॉन्स्टेंटली आपके जो स्वदेशी यूज है इसको बढ़ाते चलो और जो विदेशी यूज है इसको धीरे धीरे घटाते चलो। तो इससे होगा क्या, जो लोग इधर काम भी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही स्मूथ तरीके से ये ट्रांजेक्शन्स को एब्जॉर्व कर पाएंगे। तो हमारे अपने लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बड़ा ही स्मूथ ट्रांजेक्शंस कैरी आउट हो जाएगा। तो मैं ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले फिर से मैं रिपीट करते हुए आता हूं, हम बात किए पॉजिटिविटी के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के ऊपर। कोई जगह पे हमने रुकना नहीं है, कहीं पे किसी को टोकना नहीं है, हमने खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एग्जीक्यूट करने के लिए काम करना है। इसके ऊपर हमने पहले बात किया। अगले में हमने बात किया कि स्वस्थ रहना है। स्वस्थ कैसे रहेंगे, 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट बनाएंगे, 15 से आधा घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा हमने अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है। क्या कंज्यूम करने से न्यूट्रिशन मिलेगा, क्या करने से फिट रहेंगे, मेडिटेशन एंड जो भी प्राणायाम की प्रक्रिया है वो करने से मेंटली फिट रहेंगे। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड एब्सोल्यूट होल ओवरऑल फिटनेस, जो इमोशनल कोशेंट है उसको कैसे बनाएं। आप, हम जो अपने हैं हमारे साथ में, उनके साथ 2 लफ्ज बैठ के कैसे बात करें, उनकी पॉजिटिविटी हमारे साथ कैसे शेयर करें, और फैमिली में वो जो पॉजिटिव वाइब है उसको कैसे बढ़ा के हम आगे रखें, वो भी हेल्थ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि स्किल्सफुल होना है। आप खुद ढूंढो, इधर उधर की चीजें को सीखने की कोशिश मत करो। एक टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ, एक चार्ट में लिखो। लिखना जरूरी है, मैं बता रहा हूं आपको वापस, लिखना जरूरी है। ये एक साइंस है, जितना लिखोगे उतना ज्यादा अंदर जाएगा। लिखोगे नहीं, सुनते रहोगे, ये कान में जाएगा वो कान में चला जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, लिखिए। स्किलफुल होना है, स्किलफुल होना है। क्या करना है स्किलफुल होने के लिए, ये चीजों के ऊपर काम करना है। तो स्किलफुल होने के लिए जितना चीज हमको काम करना है उसके ऊपर हम वापस काम करेंगे। जो स्किल सीखना है वो सीखेंगे। पहले मैं प्रायोरिटी आपको वापस बता रहा हूं, उम्र आपकी कोई भी क्यों ना हो, आप बच्चे हो बड़े हो, उम्र आपकी कोई भी क्यों ना हो, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना है। एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन इंग्लिश। कम्युनिकेशन कोई भी लैंग्वेज में, आप अपनी मन की बातों को बहुत ही क्लैरिटी थॉट्स के साथ सामने कोई भी इंसान क्यों ना हो उसके साथ आप शेयर कर पाओ, वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। उसको आपको कंटिन्यू करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो तरीके से आपको गुजरना है गुजरो। ऑनलाइन में चेक करो, ऑफलाइन में चेक करो, जहां आपको सुविधा लगता है आप सीखो। वैसे ऑनलाइन कम्युनिटी जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके साथ जुड़ो अपने आप को और वहां पे सीखने की पूरी कोशिश करो। 3 चीजें होंगी। इसके साथ साथ आपको जो स्किल्स आपके लाइफ में अपने प्रोफेशन में ऊपर उठाने के लिए चाहिए उसको वापस करो, उसको सीखो। चौथी चीज मैंने आपको बताई स्वदेशी का इस्तेमाल। मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया कि लायबिलिटी में विदेशी को रखना है, स्वदेशी में आपको एसेट्स को रखना है। एसेट्स लायबिलिटीज को हर महीना बैलेंस करना है, इधर से खत्म करना है, इधर को बढ़ाना है। एसेट्स को बढ़ाना है, लायबिलिटी को कम करते जाना है। ये प्रक्रिया को फॉलो करना है। और ये बातें अगर आपको सब समझ में आ रही हैं, जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। समझें, सोचें और अपने आप को बताएं कि मेरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है, मेरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है, मेरे जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है, मेरे देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से मैं अपना परिवार का जो रोजी रोटी है उसको कमाने के साथ साथ और 5 परिवार का रोजी रोटी कमाने में मदद कर सकूं। तो मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, नौकरी करते हो, जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो,
खुद का मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करो। मैं दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूं, आप में वो सारी क्षमताएं हैं जो आपको एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती है। अभी जरूरत है, जैसे मोदी जी ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, दैट एब्सोल्युटली मीन्स कि जिनके पास सक्षमता है, जिनके पास कैपेबिलिटी है, वो इस प्रोसेस को जरूर अपनाए, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी को स्टार्ट करने की पूरी मेहनत करे। टीचर है तो सोचे ऑनलाइन क्लासेस कैसे स्टार्ट करें, ऑफलाइन में ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कूल में, क्या फिर ऑनलाइन में स्कूल का भी ट्रेनिंग चल रहा है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं जिससे कि केवल अपने स्कूल के बच्चों को नहीं, बाहर के बच्चों को भी वो अपना वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने के इंटरेस्ट में वो और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे, वो अपना सेल्फ वर्थ को भी और बढ़ा पाएंगे। जो जॉब कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की ले सकते हैं कि मैंने बहुत ही प्लान तरीके से एक सील्ड फंड को डेवलप करते हुए कौन सा एक एंटरप्रेन्योरशिप पैथ को मैं चूज करूं जिसमें कि मेरी सफर मैं इसको अश्योर्ड कर सकूं। मेरे जिंदगी का रिमोट, वापस मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ में होगा, दूसरा मेरे रिमोट को दबाएगा नहीं। तो पोर्टफोलियो के ऊपर काम करें, एक पोर्टफोलियो बनाए, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी के लिए जरूर ट्राई करें, छोटा से छोटा क्यों ना हो। 5 मिनट के शुरू करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था एक हेल्थ के ऊपर, उसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, एक साइड बाय साइड 1.5-2 घंटा आपने ऑनलाइन में कुछ ट्राई कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग कर लिया, कुछ ना कुछ करो ऑनलाइन में, जिससे कि आपकी रेवेन्यू के मल्टीपल स्ट्रीम्स आप में घर में आते रहे और आगे चल के वो छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा होगा और उसमें आप 5 लोगों को नौकरी दे सकते हो। पेड़ के पत्ते बनने से बेहतर है पेड़ की डाली बन जाओ, पेड़ के पत्ते बनने से बेहतर है पेड़ की डाली बन जाओ, क्योंकि डाली कभी भी कट के नीचे गिरेगा ना, कभी भी कट के नीचे गिरेगा तो वापस पेड़ बन जाएगा, लेकिन पत्ता गिरेगा तो कोई संभावना नहीं है। फल बनो अच्छी बात है, डाली बनो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्ता बन के मत रहो। पत्ता बनना थोड़े टाइम के लिए सही है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पत्ते बन के रहोगे तो इतने बड़े पेड़ में पत्ते का कोई वैल्यू नहीं है। एक डाली बनो, एटलीस्ट एक डाली बनो। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि छोटा सा एंटरप्रेन्योर भी सही, लेकिन बनो जरूर। रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, इन सारी चीजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने जिंदगी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, इसको बेहतरीन से बेहतरीन परिस्थिति में अपने आप को ले जाने की पूरी कोशिश करो। दोस्तों मैं आपको वापस फिर से बोलता हूं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। वापस बोलता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ऐसा कुछ जरूर करना है आपको। इधर सारा पावर है, इस्तेमाल करो, इधर सारा पावर है, इस्तेमाल करो। इस्तेमाल नहीं करोगे, सोए रहोगे, सोए रहोगे, सोए रहोगे, सोए रहोगे, सोए रहोगे, सोए रहोगे। टाइप करो, सोए रहोगे, सोए रहोगे, सोए रहोगे, पता भी नहीं चलेगा, काले बाल सफेद पड़ जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं दिल से कि आपका जिंदगी का सफर और बेहतरीन हो, आप अपने जिंदगी में और बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को आगे ले सको, और जितना आपसे बन पड़े मूव टू द नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल। जहां आज खड़े हो वहां रहने की कोशिश मत करो, वहां से आगे चलने की कोशिश करो। जरूर आपको रास्ता दिखेगा, जरूर आपको रास्ता दिखेगा। गाड़ी की रास्ता 100 किलोमीटर तक दिखती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो 100 मीटर तक दिखती है, 50 से 100 मीटर तक दिखती है। रात में गाड़ी चला रहे हो तो 100 मीटर तक की दिखती है। जब 100 मीटर जाओगे तो अगला 100 मीटर दिखेगा, जब अगला 100 मीटर जाओगे तो अगला 100 मीटर दिखेगा। ऐसे होते होते 100 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर भी आप अपने जिंदगी की गाड़ी को लेके जा सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, टेक एक्शन नाउ, टेक एक्शन नाउ, टेक एक्शन नाउ। I request once again, type I will act now, act now, act now, act करें। ये 5 प्रोसेस के ऊपर, ये 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर एक्ट करेंगे। टाइप इट, एक्ट नाउ, ACT, एक्ट, NOW नाउ, एक्ट नाउ। बहुत बढ़िया, अपने लिए तारीफ, अपने लिए क्लैप, जोरदार क्लैप अपने लिए करें। कितना समय आपने मेरे साथ स्पेंड करने का पूरा प्रयास किया, उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज टाइप एक्ट नाउ, ACT, एक्ट, NOW नाउ, एक्ट नाउ। बी ए वॉरियर, बी ए वॉरियर जो कि एक्शन लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, बी ए वॉरियर जो कि आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, बी ए वॉरियर जो रिस्क भी लेगा, जो आगे भी बढ़ेगा, जो लोगों के मुंह में खुशी भी लाएगा और जो लोगों के जिंदगी को और बेहतरीन बनाएगा। अपने के साथ साथ अपने परिवार वालों के साथ साथ जो आपके आसपास है उनके साथ खड़े रहो। स्टे टुगेदर, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट नाउ। टाइप करें एक्ट नाउ। I am a warrior. I am a warrior and I'll act now. That's it. Amazing. बहुत बढ़िया. All the power to you. God bless you. So much energy, so much power, so much wealth and so much happiness in the coming times. Wish you health, wealth and happiness. Thank you. Thank you so much. Prince Saroj Kumar signing out. Namaste. Thank you so much.